अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आईएमएफ के साथ मामला तय पा गए हैं। वजीर खजाना ने कहा कि आज कौम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वो खुशखबरी यही है कि मुआहिदा तकरीबन मामला तय पा गया आईएमएफ के साथ, तमाम के तमाम ही हमारे। और जो प्री कंडीशन है वो बड़ी सख्त सख्त है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आईएमएफ की यह डील बिजली बंद कर गिरेगी, क्योंकि बिजली की कीमतों में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि पेट्रोल की कीमत में मजीद 30 से 40 रुपए का इजाफा होना है। और इसके अलावा गैस की कीमतों में 70-75% इजाफा हो जाएगा। टैक्सेस मजीद लगेंगे। महंगाई का तूफान पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। अगले 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह 35% पर चली जाएगी, जो कि पाकिस्तान की तारीख की 75 साल तारीख की हाईएस्ट एवर महंगाई पाकिस्तानियों को अगले चंद महीनों के अंदर फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का जहां मतमे नजर होनी चाहिए थी अवाम, कि अवाम के लिए कुछ करे, अवाम को कुछ रिलीफ दिला पाए, अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि वहां उनकी तरजीह अवाम नहीं है, बल्कि इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो रियासत के जितने भी आर्म्स हैं, उन तमाम के तमाम आर्म्स की जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो है इमरान खान। इमरान खान प्रायोरिटी कोई पॉजिटिव सेंस में नहीं है, बल्कि सबका मसला इस वक्त अवाम से भी बड़ा मसला इस वक्त इमरान खान बने हुए। और इस मसले से भी सही तरह से निमट लेते तो चले कहते हैं कि चले कुछ तो किया है, उनसे यह मसला भी सही तरह से नहीं निमट पा रहा। यानी अगर सादा अल्फाज में कहूं, मैं एक जुमले के अंदर समराइज करूं पिछले 9-10 महीने की परफॉर्मेंस पीडीएम की गवर्नमेंट की, तो ना इनसे महंगाई कंट्रोल हो सकी और ना ये इमरान खान को काबू कर सके। और आज भी जो तमाम इस वक्त प्लानिंग्स हैं रियासत के तमाम आर्म्स की, वो यही है कि किसी भी तरह से इमरान खान को सियासी मंजरनामे से बिल्कुल कट टू साइज कर दिया जाए और बिल्कुल उनका अमल दखल जो है सियासत के अंदर, उनका इन्फ्लुएंस खत्म कर दी जाए। ऐसा हो नहीं सकता चूंकि अवाम की मेजोरिटी उनके साथ है। अब नाज़रीन, जो कोशिशें हो रही हैं मैं जरा उन पर क्विकली नजर डालता हूं कि हो क्या रहा है इस वक्त। सबसे पहला जो बुनियादी मुतालबा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, वो है मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद, शफाफ इलेक्शन का इनेकाद। शफाफ तो दूर की बात है, फिलहाल मुल्क के अंदर हमें इंतखाबात होते ही नजर नहीं आ रहे। अब ऐसे में किस इदारे पे उम्मीद है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि होप का मरकज कौन है इस वक्त, कौन इस वक्त रोल प्ले कर सकता है और करने वाला है, क्योंकि इंडिकेशंस बड़े पॉजिटिव आए इंतखाबात के वाले से। इसमें नाज़रीन अगर आप बात करें इलेक्शन की, तो बड़ा क्लियरली कह दिया हमारी फौज ने कि हम इंतखाबात के अंदर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जो फौज की तरफ से जो हमारी यानी कि वजारत दाखिला की जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ गया है मुरासला वजारत दाखिला को, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि भाई हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। फौज, एफसी, रेंजर, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तमाम की तमाम, और पुलिस, वो मसरूफ हैं इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में। खुदा रहा, दहशत गर्दी वाला जो मामला है ये इंतहाई संजीदा मामला है, ये बहुत ही निहायत संजीदा मामला है। इसके साथ अपने पॉलिटिकल जो आपके अहदाफ है उसे मत जोड़िए, इसको मिक्स ना कीजिए आपस में, वरना लोगों का इस इंतहाई अहम तरीन मामले से, इस इंतहाई अहम तरीन इशू पर से लोगों का जो है यकीन ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये जो ऑपरेशंस में आपको कौम की हिमायत हासिल होती है या कौम की हिमायत दरकार होती है, ज़ाहिर आपने पहले भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अगर जीती है तो उसमें हमारी जहां अफवाज पाकिस्तान की बेशबहा कुर्बानियाँ थी, हमारी पुलिस, हमारी जो पैरामिलिट्री हमारी जो फोर्सेस हैं, तमाम के तमाम हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जहां उनकी बेशबहा कुर्बानियाँ थी, उनकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर अमन आया, वहां हमारे पाकिस्तानी अवाम ने भी इदारों की पुश्त पर खड़े होकर शाना बिशाना इदारों के चलकर दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका था। जड़ के कुछ जरात तो रह गए पीछे, वो दोबारा से सर उठा रहे, लेकिन जो तना है वो हमने काट दिया था। अब अवाम के बगैर किसी भी चीज़ को जो है आप नहीं आगे लेके चल सकते, खा वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो या आपकी मुआशी पॉलिसी बनाए या कोई भी आप हिकमत अमली या स्टेट लेवल की पॉलिसी लेकर आए, जब तक उसे अवाम की हिमायत हासिल ना हो वो कामयाब नहीं हो सकती। अब अवाम के साथ ये धोखा करना कि भाई चूंकि दहशत गर्दी है, हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं वो अमन व अमान के लिए वो इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में बिजी हैं, तो इसलिए मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते। मेरा वजारत दाखिला से ये सवाल है, इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है मेरा, कि जब आप इलेक्शन के इल्तवा की बात करते हैं तो मुझे ये बता दें, जब आप खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डिप्लॉयड जो फौज है, रेंजर्स है, एफसी है,
क्या वो सारी की सारी, और जो पुलिस है वो सारी की सारी क्या इस वक्त ऑपरेशन के अंदर बिजी है दहशतगर्दों के खिलाफ, या एक मखसूस जो लिमिटेड होता है कॉन्टीजेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और वैसे भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, कोई काइनेटिक ऑपरेशन तो है नहीं है कि जहां आप ये बहाना करें कि सारी फौज हमारी बिजी हो गई है दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में। फिर ये बहाना करना पंजाब के अंदर के, चूंकि मियाँ वाली के अंदर एक थाने पर अटैक हो गया था, तो पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ भी दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहे हैं, तो इसलिए पंजाब के अंदर भी इंतखाबात हम नहीं करवा सकते, इदारे जो हैं हमारे पास फोर्सेज दस्तियाब नहीं हैं। तो मेरा वज़ीर दाखिला से, वज़ारत दाखिला से ये सवाल भी है कि क्या एक थाने पर अटैक होने के बाद आप पूरे सूबे के इंतखाबात को मुलतवी कर देंगे? इससे आप दहशतगर्दी के मामले को, इंतहाई अहम तरीन सब्जेक्ट को आप जो है मशकूक बनाते हैं अवाम की नज़रों में। लोग फिर सवाल करते हैं, और सवाल करना लोगों का हक है, और सवाल फिर जब होते हैं, सवालों के साथ बहुत सारी गलत फहमियाँ भी जन्म लेती हैं सोसाइटी के अंदर। फिर आप चाह कर भी उन गलत फहमियों को एड्रेस नहीं कर पाते, आप रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं कर पाते, आप जितना भी जोर लगा लें। तो इसलिए खुदारा इस दहशतगर्दी जैसे इंतहाई अहम तरीन मसले को बुनियाद बनाकर उस पर अपनी सियासत ना कीजिए। और अगर कोई आइनी काम होना है, इंतखाबात होने हैं, तो नवेर उसके अंदर करवा दीजिए। आपका भी पता लग जाएगा कितने आप पानी में हैं, और उनका पता भी लग जाएगा। अब नाज़रीन, इसमें अहम तरीन चीज़ यही है कि ये जो हुआ है, IMF के साथ डील हुई है, जो मुआहदा हमारा हुआ, इतनी कड़ी शराइत के बाद, तो कोई भी दुनिया की, मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं, दुनिया की कोई भी पार्टी इलेक्शन में जाने का सोच भी नहीं सकती। और इलेक्शन का अगर उन्हें पता हो कि इलेक्शन 200% यकीन हो कि इंतखाबात होने, तो शायद वो ये मुआहदा करते ही ना। उन्हें कॉन्फिडेंस मिला हुआ कहीं ना कहीं से कि इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात मुलतवी होंगे, इसीलिए उन्होंने ये फ़ायदे इस मुआहदे पर अमल दरामद कर दिया है। ये शराइत IMF की मान ली हैं, बड़ी कड़ी शराइतें, सख्त से सख्त शराइत IMF की मान ली गई हैं। इससे उन्हें पता है पाकिस्तान के अंदर 75 सालों की हाईएस्ट एवर महंगाई पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है अगले चंद महीनों के अंदर। ऐसे में वो इंतखाबात में कैसे जाएंगे? तो इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं से गारंटी लेके ही ये सारा कुछ किया है। लेकिन गारंटीज जो है, उन सारी गारंटीज के आगे एक इदारा जिसकी मैंने बात की थी, रियासत का एक सतून जो है वो रुकावट बन सकता है, वो है पाकिस्तान की अदलिया। आज चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियरली उन्होंने इशारतन बड़ी क्लियर वाज़े कर दी बात कि अवाम जो है वो फैसला करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, और पाकिस्तान के अहम फैसले पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तकबिल का फैसला करना है। यानी वो इंतखाबात के वाले से बात कर रहे थे कि इंतखाबात होने तो ये सारा फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। आज ही उनकी मुलाकात भी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, और ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पिटीशन एक लगी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुलाकात का मतमा नज़र यही केस था, मुलाकात की वजह थी, वजह तो बज़ाहिर जो लेटर लिखा गया था मुल्तान के एक जज साहब की तरफ से PCB को कि भाई हमें फ्री टिकट्स, हमारे लिए फ्री पासेस का इंतज़ाम किया जाए, तो उस पर ज़रा ये सारे वो उस लेटर को रिवर्स किया गया है, चूँकि बड़ी बदनामी और बड़ी बेइज्जती हो रही थी हमारी अदलिया की कि वो फ्री पासेस मांग रहे हैं PSL के मैचेस देखने के लिए। उस वजह से ये मीटिंग हुई थी, लेकिन वो फैसला तो वापस हो गया। लेकिन ऑब्वियसली इस मुलाकात इतनी हाई प्रोफाइल हो और उस मुलाकात में ये मामला डिस्कस ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो उस प्रोसीडिंग चल रही है जी पंजाब में इलेक्शन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और उसमें कल तक के लिए इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के वकील को ये कहा गया है कि आप अपना जवाब दाखिल करवाएं। तो उम्मीद है कि अगले 1-2 रोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है कि पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर देगी। फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वहाँ से अगर मामला ऊपर आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इंटरवीन कर सकती है, और KP के अंदर भी इंतखाबात, अगर पंजाब के अंदर होगे फिर KP के अंदर भी आप इंतखाबात को नहीं रोक सकते। फिर शायद वो इदारे जो एक दिन में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर जब उन्हें नज़र आ जाएगा कि पंजाब और KP में इंतखाबात हो रहे हैं, तो फिर शायद सेंटर के अंदर भी इंतखाबात के लिए नून लीग को पुश किया जाए। और उसके लिए फार्मूला बड़ा सिंपल है, आपने एतमाद के वोट का कहना है और 2 इत्तेहादियों को दूर करना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वैसे भी इस वक्त बिल्कुल इत्तेहाद से बाहर निकलने के वर्ज पे जाके बैठी है, बॉर्डर के ऊपर बैठी है, वो बिल्कुल इत्तेहाद से निकलने का पूरा प्लान करके बैठे हैं, यानी कि तैयार बैठे हैं। उन्हें ज़रा सा किसी ने पुश इशारा दे दिया, पुश कर दिया, तो वो इक़्तिदार से बाहर निकल जाएंगे। फिर बाप पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाप पार्टी कराची में सारी पीपल्स पार्टी में जम कर दी गई है, उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो निकल सकते हैं इक़्तिदार से, यहाँ से हुकूमत से अलग हो सकते हैं एहतजाजन। और मेंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात तो पहले भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कई बार इजहार कर चुके हैं। तो करना चाहें तो 2 दिन में काम हो सकता है। इसमें फिर यही देखना होगा कि ऐसा वो करते हैं या नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुझे यहाँ पे लग रही है कि इंटरफेरेंस इलेक्शन के हवाले से पंजाब और KP में अगर होगी तो फिर सेंटर के अंदर इंतखाबात की तरफ मामला अगर चला गया तो पुश फिर कहीं ना कहीं इदारे की तरफ से आ भी सकती है। वो यकीन दहानियाँ जो करवाई गई हैं वो सारी की सारी फिर वहीं
धरी की धरी रह जाती हैं। इसके लिए चूंकि अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन आ गया है, पहले तो उन्हें असम्बली से निकाल दिया गया था, आज उनके 43 अरकान असम्बली जो हैं, जो जिन्हें डी नोटिफाई करने का उनका जो नोटिफिकेशन था उनकी असम्बली रुकनीत के ख़त्म होने का, वो लाहौर हाई कोर्ट ने कल सस्पेंड कर दिया था, 43 अरकान की रुकनीत बहाल कर दी थी। तो आज वो बंदे असम्बली इजलास में पहुँच गए। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो वहाँ पे बना, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बना असम्बली के अंदर कि इजलास हो रही थी, मामूल की कार्रवाई चल रही थी और अचानक से अब तहरीक इंसाफ के बंदे असम्बली के अंदर पहुंचे। स्पीकर को इतला हुई तो उन्होंने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, कोरम की निशानदेही करवाकर। तो इसलिए कोशिश तो ये है कि ये अरकान ना असम्बली के अंदर वापस। स्पीकर ने बहाना ये पेश किया जी कि मुझे अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली, इसलिए मैं इनको अरकान को एंटरटेन नहीं कर सकता। तो मामला टालने का इदारों की जो मैं बात करता आर्म्स की, वो इतने ज़्यादा इस वक्त बिजी हैं सारे रियासत के इदारे कि इलेक्शन कमीशन में तो मेरी इत्तलात के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग होती है कि भाई किस तरह से तहरीक इंसाफ के जो उन्हें अगर वो पोलिटिकली को फ़ायदा हो रहा है किसी मूव को, कोई मूव उनकी अगर उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है तो उसको किस तरह से कंटेन करना है, उसे किस तरह से काउंटर करना है। मिसाल के तौर पर जो तहरीक इंसाफ के अरकान रिजर्व सीट्स पर अरकान के आने की बात हुई थी कि उनकी कोई 27 खवातीन और 3 उनके माइनॉरिटीज़ की सीट पर अरकान उनके आ जाएंगे असम्बली के अंदर, तो उसको भी रोकने और डिले करने के लिए इलेक्शन कमीशन में बाकायदा एक इजलास हुआ, बाकायदा मीटिंग हुई वहाँ पर। तो ये तो इस वक्त हमारे रियासत के इदारों की सूरत हाल है। बाकी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इसमें इलेक्शन के हवाले से तो बड़ी ये पुरुम्मीद है तहरीक इंसाफ के पंजाब में हो जाएंगे। और मैंने उसका आपको कनेक्शन बता दिया हुआ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के अमीर हुसैन भट्टी साहब, उनके दामाद थे जी अली अफजल साई, जो कि तहरीक इंसाफ के रुकन मुंतखब हुए थे फैसलाबाद से 17 जुलाई के इलेक्शन में, और फिर वो कम्युनिकेशन की अहम तरीन वजारत भी उनको पंजाब के अंदर दी गई थी। तो नून लीग को इस चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कहीं गेम ना डाल दें, उनके सारे प्लान्स पे पानी ना फेर दे लाहौर हाई कोर्ट के। तो मुझे चीज़ें ऐसी होती हुई दिखाई दे रही हैं कि शायद लाहौर हाई कोर्ट रुकावट बन जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शायद इसमें इंटरफेयर करे, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे। बाकी अब कहानियाँ जो चल रही हैं सदर मुमलिकत की, आज भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और फिर से कोई बैक चैनल शायद राब्ते फिर से शुरू हो रहे हैं। और जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम के अंदर चीज़ें सामने आई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही हैरानकुन बातें, चौंका देने वाली चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरह से सदर साहब ने मुलाकात करवाई इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान। इमरान खान आए, शिबली फराज को लेकर, शिबली फराज को बाहर बिठाया, अंदर गए, 4 कुर्सियाँ लगी खाने की मेज़ पर। तो जब बातचीत हो रही थी, खान साहब को बाजवा साहब ने शिकवे से कहा कि आप मुझे मीर जाफ़र मीर सादक कहते, तो खान साहब ने कहा जी कि मैं तो नहीं कहता आपको, मैं तो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ को कहता हूँ। फिर खान साहब ने कहा कि आपने मेरी गवर्नमेंट क्यों ख़त्म करवाई? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं करवाई, खुद ख़त्म हुई। उन्होंने कहा जी कि आप MQM को अभी भी निकालें और हुकूमत इनकी चलती करें और इंतखाबात करवाएं मुल्क में। बाजवा साहब ने कहा जी मैं ये नहीं करवा सकता। फिर उसमें बातचीत, सदर साहब की बड़ी कोशिश थी कि किसी भी तरह से इमरान खान और नवाज शरीफ को बिठा दें, दोनों को तो नहीं बिठा सके। फिर पार्टी के नुमाइंदों को बिठाया गया, जो आपको याद होगा कि असल कैसर और परवेज खटक की एक तरफ से थे कमेटी के अंदर, दूसरी तरफ से या सादिक और ख्वाजा साद रफीक आए थे, जो 4 बंदों की कमेटी बन के इनकी आपस में मुलाकातें मुशावरतें इनकी हुई थी। उसमें यह तय पाया था कि चीज़ें काफ़ी हद तक आगे चली गई थी। तय ये पाया था कि दिसंबर में नून लीग अपनी हुकूमत छोड़ देगी, दिसंबर 2022 में अपनी हुकूमत छोड़ देगी, 6 महीने के लिए केयर टेकर आएगी और जून में वो इंतखाबात करवा देगी। बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी जून तक के लिए, जब वो सिर्फ इंतखाबात करवाएंगे जून तक, और जुलाई में वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके 8 महीने की चले जाएंगे, हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एक्सटेंशन का प्लान भी था बाजवा साहब का। मियाँ नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने थे, यानी प्लान ये था कि हुकूमत छोड़ी जाएगी दिसंबर में, इमरान नवाज शरीफ के सारे केसेस ख़त्म किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा ही रहेंगे और बाजवा साहब को 8 महीने की एक्सटेंशन दी जाएगी, वो इंतखाबात करवा के निकल जाएंगे। बाजवा साहब का प्लान यही था कि वो एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाए, ऐसा शफाफ इलेक्शन करा देंगे जिसे पाकिस्तानी हमेशा याद रखें 70 के इलेक्शन की तरह। तो वो ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकी, चूँकि शुजात अजीम साहब ने यह प्लान लीक कर दिया बाहर 1-2 जगहों पर, जिसके बाद बड़ा एम्बैरसिंग हो गया था आर्मी चीफ के लिए भी एक्सटेंशन लेना, नवाज शरीफ के लिए अपने केसेस ख़त्म करने के लिए रजू करना, चूँकि एक और इसे NRO का रंग दिया जाता कि डील करके वो आए पाकिस्तान में। इमरान खान के लिए भी सूटेबल शायद नहीं था कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन बाजवा साहब के ज़रिए ले रहे हों, उन्हें एक्सटेंशन दिलवा के सारा कुछ। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बात भी कर दी थी। जब ये बातें वहाँ पे हुई थी मेज़ पे, खाने की मेज़ पे, तो उस वक्त खान साहब बड़े गुस्से में नाराज़ होकर चले गए थे, बाजवा साहब के सामने से उठ के चले गए थे, चूँकि खान साहब ने जब कहा था कि आप ख़त्म करें इनकी हुकूमत, MQM को निकालें हुकूमत से बाहर और ये ख़त्म हो जाएगी इनकी हुकूमत वैसे ही,
जब बाजवा साहब ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो वहाँ बड़ी आपस में थोड़ी गर्मी सर्दी हुई बातचीत में। तो इमरान खान खाना खाए बगैर वहाँ से वान सदर से उठ कर चले गए। तो ये चीज़ें हुई हैं जो कि रिकॉर्ड पर हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि बड़ी झुक के इमरान खान ने झुकाव में आके मुलाकात की बाजवा साहब के साथ। वो खाने की मेज़ से उठ के चले गए, उसके बाद फिर उनका कोई राब्ता वगैरह बाजवा साहब के साथ नहीं हुआ, राब्ते टूट गए। तो ये सारी जनाब इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। अब भी सदर साहब दोबारा इमरान खान के साथ मिले हैं, आज भी उनकी मुलाकात हुई है। बड़े इस वक्त इंपॉर्टेंट मुलाकातें वो कर रहे हैं और लगता है कि नई आर्मी चीफ के साथ भी उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से पैचअप करवा दें, इमरान खान की मुलाकात करवा दें। उन्होंने लास्ट टाइम मना कर दिया था, लेकिन इस पर कोशिश सदर साहब की तरफ से हो रही है। देखते हैं ये कोशिश उनकी बराबर होती है या नहीं होती। लेकिन मुबैना बेटी का मामला हो या पंजाब में इलेक्शन का मामला हो, तहरीक इंसाफ़ी अरकान की रुकनीत की बहाली का मामला हो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं और अगले 7-8 दिन के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग हैपनिंग जो है पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल